सब्सक्राइब कीजिए हमारा तगरा वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए सबसे पहले नाशरीफ व तकरीर की वीडियो पाने के लिए। औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों खौफ दो तरीके के होते हैं, खौफ दो तरीके के होते हैं। खौफ समझ रहे हैं ना, डर दो तरीके के होते हैं। वो एक ऐसा डर होता है जो दुनिया वालों का डर होता है, और दुनिया वालों का डर उसी के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर खुदा का डर नहीं होता है। और जब खुदा से इंसान डरने लगेगा, जिसके अंदर खुदा का डर आ जाएगा, वो दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरेगा। सुभान अल्लाह। तो जो वली होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, उनके अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। इसीलिए कोई दुनिया का डर, दुनिया का खौफ उन्हें डरा नहीं सकता। ये मफ़हूम आयत मुक़द्दसा है। अब आला हज़रत को सुनिए। सुभान अल्लाह। भी जैसे मैंने सुनाया आपको, फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। चूंकि ये 11वीं शरीफ की निस्बत से, गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से ये लंगर, ये महफिल शरीफ का इनेकाद किया गया है, तो उन्हीं के बारे में बात की जाए। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। अपने आप को जो सबसे ऊंचा समझता हो, उससे भी ऊंचा आपके कदम। सुभान अल्लाह। उससे भी ऊंचे आपके कदम। आला हज़रत फरमाते हैं और सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अब हालत तसव्वुर में सवाल उठा, ए काबा बता, सारी दुनिया तो तेरा तवाफ करती है, हिंदुस्तान वाला तेरा तवाफ करे, पाकिस्तान वाला तेरा तवाफ करे, इंग्लैंड वाला तेरा तवाफ करे, बांग्लादेश वाला तेरा तवाफ करे, यानी सारी दुनिया तेरा तवाफ करती है। काबा तू ये बता, कोई ऐसी बारगाह है जिसका तवाफ तू करता हो? तो काबा झूम कर जवाब देता है सुभान अल्लाह, एक ऐसी बारगाह है जिसका तवाफ मैं भी करता हूँ, जिसका तवाफ मैं करता हूँ। अगर हिंदुस्तान वाले को जरूरत हो मेरे पास आए, पाकिस्तान वाले को जरूरत हो मेरे पास आए, बांग्लादेश वाले को जरूरत हो मेरे पास आए, नेपाल वाले को जरूरत हो मेरे पास आए। दुनिया के किसी भी शख्स को तवाफ की जरूरत हो, हज की जरूरत हो, तवाफ करने के लिए आना हो, तो मेरी बारगाह में आए, मेरा तवाफ करे। लेकिन हमने पूछा, ए काबा बता, वो कौन सी बारगाह है जिसका तवाफ तू करता है? तो काबा झूम कर जवाब देता है सारी दुनिया मेरा तवाफ करता है। वो बारगाह अब्दुल कादिर की है जिसका तवाफ मैं करता हूँ। आला हज़रत पुकार उठे, सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फरमाते गए इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस निशानी के कुत्ते हैं, इस निशानी के सग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डरे वो जो पाकिस्तानियों से, डरे वो जो आपाओं से ताल्लुक रखते हो, डरे वो जो अत्तारियों से ताल्लुक रखते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान है, गुलामाने आला हजरत है, गुलामाने शेर साले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे, क्योंकि आला हजरत ने बता दिया कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम क्यों दबे किसी से? क्योंकि हम उसके गुलाम हैं जो किसी दुनिया वाले से कभी नहीं डरा, कभी नहीं दबा। बात चाहे हिंदुस्तान की हो
चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात है हुजूर शेर हिंदुस्तान की, वो ज़ात है हुजूर शेर वैसे सुन्नत की, वो ज़ात है हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की कि हक पर डटा रहा। सुभान अल्लाह। और ये हमको उन्हीं के सदक़े में, सुभान अल्लाह, उन्हीं के सदक़े में हमको ये पावर, हमको ये सख्ती अता हुई है। सुभान अल्लाह। नहीं क्या पता हम किस दर्जे के ईमान वाले होते हैं। ये करम है हुजूर शेर हिंदुस्तान का। क्योंकि जब वहाबियों का फितना हुआ, हुजूर शेर वैसे सुन्नत, हुजूर सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, अब ये मत देखा जाए, ये मत देखिए कि आगे कौन बताएगा, उन्हीं के खानदान से बताएगा कि कोई दूसरा बताएगा। ये देखिए कि आला हजरत ने अपने कुतुब किसके हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत ने अपने खुद वसाया शरीफ में इरशाद फरमाया, मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा, मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, इसी पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। अब मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा, आगे आने वाला पता नहीं कैसा हो, क्या बताए। अगर वो मेरे किताबों के मुताबिक बताए तब तो उसकी बात मानना, अगर मेरे किताबों के खिलाफ बताए उसकी बात ना मानना, फिर चाहे जो हो, फिर चाहे जो हो। ये नहीं फरमाया कि मेरा दीनो मजहब मेरे खानदान से जाहिर है, बल्कि फरमाया मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। आज के दौर में, इस दौर में कितने फितने उठे, ततहीरी का फितना उठा, सुलह कुल्लियत का फितना उठा। अगर जवाब दे रही है, अगर उसका जवाब दे रही है, सख्ती के साथ उसका रद्द कर रही है, तो वो खानकाए हस्मतिया है। क्योंकि आला हज़रत सरकार ने अपनी सारी कुतुब को खानकाए हस्मतिया के हवाले कर दिया। क्योंकि ये पता, ये इससे मालूम ये हुआ, क्योंकि खानदान ना देखा जाए, खानदान ना देखा जाए, हक कौन बयान कर रहा है ये देखा जाए, हक कौन बोल रहा है ये देखा जाए। आ जाइए वहीं पे। फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फरमाते हैं सर भला, सुभान अल्लाह, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर को तो कोई जानता ही नहीं है, सर को तो कोई जानता ही नहीं है कि ये कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। औलिया जो दुनिया के सारे औलिया ने अगर मला है तो आपके कदमों में अपनी आंखों को मला है, सर तक वो भी नहीं पहुंच पाए। और ये आजकल के अख्तारी, ये क्या जाने गौसे आजम की अजमत, ये पाकिस्तानी अख्तारी, ये क्या जाने ये हरी पगड़ी वाले आपा, ये क्या जाने गौसे आजम की अजमत। अगर गौसे आजम की अजमत जाननी है, गौसे आजम की अजमत पूछनी है, तो आला हज़रत सरकार से पूछो। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 या अली, या अली। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस कुछ वाकयात सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, करामातें कुछ सुन लीजिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक औरत आई अपने माजूर बच्चे को लेकर, बीमार बच्चे को लेकर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान की बारगाह में बच्चे को लेकर आती है। मुलाकात होती है खादिम से, खादिम से कहती है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है,
حضرت کو بلا دیجئے تو میرے بچے کے لیے دعا کر دیں, دم کر دیں, تاکہ میرے بچے کو شفا مل جائے. سبحان اللہ. اب وہ خادم اندر گیا, دیکھا تو حضرت عبادت الہی میں مشغول تھے. وہ خادم باہر آ گیا اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ ابھی حضرت عبادت الہی میں مشغول ہے, جب حضرت فارغ ہو جائیں گے تب میں بلا دوں گا. تھوڑی دیر تک وہ عورت کھڑی رہی. اس کے بعد پھر اس عورت نے کہا خادم سے کہ جائیے حضرت کو بلا دیجئے, میرے بچے کی طبیعت سیریس ہوتی جا رہی ہے. خادم اندر گیا, دیکھا کہ حضرت ابھی بھی عبادت الہی میں مشغول ہے. خادم باہر آ گیا اور کہنے لگا ابھی بھی حضرت عبادت الہی میں مشغول ہے, تھوڑی دیر کے بعد بلاتا ہوں جب فارغ ہو جائیں گے. عورت کھڑی رہی کچھ دیر تک. تیسری مرتبہ پھر کہا اس نے کہ اب تو حضرت کو بلا دیجئے, تب بلائیں گے جب میرے بچے کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. خادم اندر گیا, دیکھا کہ حضرت عبادت الہی سے فارغ ہو چکے ہیں. عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے, آپ سے وہ دم کروانا چاہتی اپنے بچے پہ تاکہ بچے کو شفا مل جائے. حضرت باہر تشریف لے گئے, بچے کو دیکھا, اس کا ہاتھ پکڑا, بچے کو دیکھا تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا, روح نکل چکی تھی. حضرت نے فرمایا اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بچے کی روح قبض ہو چکی ہے, بچے کی روح نکل چکی ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ عورت رونے لگ گئی. کوئی بھی ماں ہو اپنے بچے کا انتقال سن کر رونے ہی لگے گی. وہ عورت چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے اور رو رو کر چل دیتی ہے. جاتی ہے تو راستے میں ملاقات ایک 12 سال کے بچے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک 12 سال کے بچے سے ملاقات ہوتی ہے. اس 12 سال کے بچے نے اس خاتون سے پوچھا اے خاتون کیوں رو رہی ہو, کس چیز نے تم کو رلا دیا, کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے سوچا کہ یہ بچے ہیں, ان سے میں کیا بتاؤں, بچے سے کیا کہوں. کہا کہ تم بچے ہو, میں تم سے کیا بتاؤں. اتنا کہہ کر وہ عورت چل دیتی ہے. وہ بچہ ضد میں آ جاتا ہے, نہیں مجھے بتا ہی دو تم کو کس چیز نے رلا دیا, کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی. وہ عورت پھر کہتی ہے کہ میں تم سے کیا بتاؤں, تم ابھی بچے ہو. اتنا کہہ کر پھر چل پڑی. وہ 12 سال کے بچے نے پیچھا کر لیا, نہیں مجھے بتا ہی دو, اب تو تم کو بتانا ہی پڑے گا کس چیز نے تم کو رلا دیا, اور یہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے. تو اس عورت نے کہا اگر اتنی ضد کر رہے ہو تو میں بتا ہی دیتی ہوں. وہ عورت کہتی ہے ایک لڑکے کا نام عبد القادر ہے. سبحان اللہ. عبد القادر ہے, اس کے نانا جان کی بارگاہ میں اپنے بیمار بچے کو لے کر گئی تھی تاکہ حضرت دعا کر دے تو میرے بچے کو شفا مل جائے. حضرت عبادت الہی میں مشغول رہے جب تک کہ حضرت عبادت الہی سے فارغ ہوتے میرے بچے کا انتقال ہو چکا تھا. میرے بچے کی روح نکل چکی تھی, بس وہی سوچ سوچ کر رو رہی ہوں. اپنے مرے ہوئے بچوں کو لے کر اپنی گود میں رو رہی ہوں, اور رونا تو کروں کیا. بہرحال اس 12 سال کے بچے نے کہا اچھا اس چیز نے تم کو رلا دیا کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا, تمہارے بچے کی روح قبض ہو گئی, اس چیز نے تم کو رلا دیا. اچھا ایک کام کرو, اس بچے پہ پردہ ڈال دو. سبحان اللہ. بچے پہ پردہ ڈالا اور اس 12 سال کے بچے نے اپنا رحمت ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. کہ بچہ حرکت کرنے لگا, بچہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ معاذرہ دیکھنا تھا, یہ معاملہ دیکھنا تھا. اس عورت نے پوچھا اے لڑکے تم نے ایک مردے کو زندہ کر دیا, تم نے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا, تم ہو کون؟ تو ارشاد فرماتے گئے ابھی جو تو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکے کا نام عبد القادر ہے, کیا تم جانتی ہو کہ اس لڑکے کا وہ لڑکا ہے کون؟ اس عورت نے کہا صرف نام سنا ہے کبھی دیکھا نہیں. فرماتے ہیں وہ عبد القادر میں ہوں. سبحان اللہ. وہ عبد القادر میں ہوں. بہرحال وہ عورت اپنے گھر پہ چلی گئی. سرکار غوث اعظم اپنے گھر پہ آ گئے. اب یہ بات دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے ولیوں کو معلوم ہوئی. سرکار غوث اعظم کے نانا جان کے بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے نواسے نے ایسا ایسا کر دیا, آپ کے نواسے نے مردے کو زندہ کر دیا, آپ کے نواسے نے ایک مردے کو زندہ کر دیا. جملہ نوٹ کریے گا, ایک مردے کو زندہ کر دیا, ایک مردے بچے کو زندہ کر دیا آپ کے نواسے نے.
आपको मालूम नहीं? सरकार गौसे आजम के नाना जान फरमाते नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कहा बुलाओ अपने नवासे को। सरकार गौसे आजम को बुलाया गया। नाना जान ने पूछा, बेटा अब्दुल कादिर बताओ, क्या तुमने किसी मुर्दे को जिंदा किया है? क्या किसी मुर्दे बच्चे को जिंदा किया है? सरकार गौसे आजम ने कहा, हाँ नाना जान, वही बच्चा, वही मुर्दा बच्चा जो आपकी बारगाह में आकर इंतकाल कर गया था, वही औरत जो अपने बीमार बच्चे को ले कर आई थी। आप इबादत इलाही में मशगूल रहे, जब तक कि आप फारिग होते उस बच्चे का इंतकाल हो चुका था। वो रो रही थी, उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया, मैंने जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया, मैंने जिंदा कर दिया। यह सुनना था कि सरकार गौसे आजम के नाना जान ने अपने हाथ में छड़ी उठा ली। अब तेवर, चेहरा तो ऐसे नजर आ रहा था कि एकदम जलाल में है। अब जलाल में कोई छड़ी उठाएगा, सामने वाला कोई छड़ी उठाएगा, हमको क्या लगेगा? मारेंगे। सरकार गौसे आजम ने सोचा, नाना जान अब मुझे मारेंगे क्योंकि इनका चेहरा लाल पड़ गया है। अब ये गुस्से से चेहरे में लाल पड़ गए हैं और इन्होंने अपने हाथ में छड़ी उठा ली है, इसका मतलब ये मुझे मारेंगे। तुम्हें मारने ही क्यों? मैं मारने ही क्यों दूं? सरकार गौसे आजम वहां से दौड़ पड़े। सरकार गौसे आजम जब वहां से दौड़े तो उनके पीछे छड़ी लेकर उनके नाना जान भी दौड़ पड़े। अब उनके पीछे जो दुनिया के बड़े बड़े वली थे, जो आवाम थी, जो लोग थे, जो कह रहे थे कि तुम्हारे नवासे ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया, एक मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिया, वो लोग दौड़ पड़े। अब सरकार गौसे आजम दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे उनके नाना जान दौड़ रहे हैं, उनके पीछे आवाम दौड़ रही है, दुनिया के बड़े बड़े वली दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर एक कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान से होता है, जिस कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 300 मुर्दे दफन थे। जिस कब्र में तकरीबन 300 मुर्दे दफन थे, जब सरकार गौसे आजम का गुजर उस कब्रिस्तान से हुआ, इरशाद फरमाया, ऐ कब्र के मुर्दों खड़े हो जाओ और मेरे साथ दौड़ो, ताकि मेरे नाना जान इस भीड़ में मुझे पकड़ ना पाए, ताकि मेरे नाना जान इस भीड़ में मुझे पकड़ ना पाए। इतना कहना था सरकार गौसे आजम ने, इतना कहा, इतना कहना था कि कब्र के सारे मुर्दे खड़े हो जाते हैं और सरकार गौसे आजम के साथ दौड़ने लगते हैं। जब ये माजरा, ये मामला जब नाना जान ने देखा, वहीं पर खड़े हो गए और लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरा मकसद अब्दुल कादिर को दौड़ाकर मारना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद तो ये था कि आप लोग कह रहे थे कि आपके नवासे ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरा मकसद ये दिखाना था कि मेरे अब्दुल कादिर को रब्बुल इज्जत ने वो ताकत दी है, वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है कि एक साथ में एक मुर्दा नहीं बल्कि हजारों मुर्दों को जिंदा कर सकता है। फजले रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, एक अजीबा जमाने को दिखला दिया। गौसे आजम या मुत्तका बंदों का जलवे शान कुदरत बेला तो सलाम। ये है गौसे आजम, सुभान अल्लाह। आज ये मक्कारी, ये अत्तारी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि कहता है ये इलियास मक्कार, कहता है गौसे मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, माज़अल्लाह मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अबे तू क्या जाने गौसे आजम की अजमत, तू क्या बताएगा गौसे पाक की अजमत? अल्लाह और उसके हबीब और मौला अली के अलावा किसी ने गौसे आजम की अजमत जानी ही नहीं, किसी ने उनकी अजमत जानी ही नहीं। और ये हरे दुपट्टे वाले आपा ये गौसे आजम की अजमत बयान करने चले हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क्या बताएंगे? अगर अजमत बयान की है, वो भी बात जानने की अलग है और बताने की अलग है। अल्लाह और उसके हबीब और मौला अली के अलावा उनकी अजमत तो कोई जानता ही नहीं। अगर अजमत पूछनी है कि गौसे आजम की अजमत क्या है, तो उसमें आला हजरत सरकार ने लिखा, सुभान अल्लाह।
आला हज़रत सरकार ने लिखा, एक शेर है, किसी ने लिखा था कि गौसे समदानी की अजमत कोई क्या जाने, रब जाने, नबी जाने, या मौला अली जाने। सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी एक वाक़या और सुन लीजिए। एक औरत आती है सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मुर्दों को जिंदा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत, वो इख्तियार, वो पावर दी थी सरकार गौसे आजम को वो तकदीर को भी बदल दिया करते थे। सुभान अल्लाह। तकदीर को भी बदल दिया करते थे। लौहे महफूज में अगर किसी के हक में औलाद नहीं है तो सरकार गौसे आजम उसके हक में औलाद के लिए दुआ करते और औलाद पैदा हो जाती। सुभान अल्लाह। एक औरत आती है सरकार गौसे आजम की बारगाह में और अर्ज करती है, आका व मौला मेरे 19 बेटियां हैं। एक रवायत में आता है कि 19 बेटियां और एक रवायत में आता है कि 9 बेटियां। दो रवायतें हैं। कहती है कि मेरे 19 बेटियां हैं और 20वां मेरे शिकम में है, मेरे पेट में है। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं, मेरा शौहर कह रहा है कि अगर इस बार तुम्हें लड़की पैदा हुई तो तुम्हें तलाक दे दी जाएगी, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मैं इस खौफ में हूँ, इस डर में हूँ कि जो मेरे शिकम में है वो कहीं बेटी ना हो, और अगर बेटी हो गई तो मेरे ससुराल वाले मुझे तलाक दिलवा देंगे, मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हुजूर मेरे हक में दुआ कर दीजिए ताकि मुझे इस बार लड़का पैदा हो। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जाओ तुम्हें लड़का पैदा होगा। सुभान अल्लाह। जाओ तुम्हें इस बार लड़का पैदा होगा। वो औरत 2 कदम चली और खड़े होकर सोचने लगी, अपने मन में, अपने दिल में सोचने लग गई कि दुआ तो की नहीं, हाथों को उठाए नहीं, दुआ किए नहीं और कह रहे हैं कि लड़का पैदा होगा। वो अपने दिल में सोच रही है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, खातून क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि गौसे आजम ने दुआ नहीं की, हाथों को नहीं उठाया और ऐसे ही कह दिया कि जाओ तुम्हें लड़का पैदा होगा, और अब तुम इस भरम में हो कि पैदा होगा कि नहीं होगा। इरशाद फरमाया सरकार गौसे आजम ने, इस चक्कर में मत रहो, इस गुमान में मत रहो कि मैंने हाथों को नहीं उठाया, मैंने दुआ नहीं की। इस गुमान में मत रहो, ये मत सोचो कि तुम्हें लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। ले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है उसके लिए ही सिर्फ नहीं, उसी को सिर्फ लड़का नहीं बनाया, बल्कि जो तुम्हारे घर में 19 लड़कियां थी मैंने उनको भी लड़के में तब्दील कर दिया। निकाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। यह है सरकार गौसे आजम। फरमाते हैं जो तुम्हारे शिकम में है सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि जो तुम्हारे घर में 19 लड़कियां पल रही थी मैंने उनको भी लड़के में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। वो औरत घर पे जाती है और दरवाजा खटखटाती है, अपनी बेटियों का जो नाम रखा था, बेटी फला बेटी दरवाजा खोलो, फला बेटी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, अम्मी जान अब हम बेटी नहीं बल्कि बेटा हो गए। सुभान अल्लाह। हम बेटी नहीं बल्कि बेटा हो गए। उस औरत ने अपने बेटों से पूछा, तुम बेटी थी बेटे कैसे हो गए? उन्होंने कहा पता नहीं, हमें ये तो मालूम नहीं, हमें ये पता नहीं कि हम लड़की थे और लड़के कब हो गए, लेकिन ये जरूर मालूम है कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा हुआ कि हम अचानक से लड़के बन गए। सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया? ने कहा नहीं। कहा मैं गौसे आजम की बारगाह से आ रही हूँ। सुभान अल्लाह। उनसे मैंने दुआ करवाई और सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं बल्कि मेरे शिकम में जो पल रहा उसको भी उन्होंने बेटा बना दिया। सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। वक्त ज्यादा नहीं है, नहीं और कुछ बताया जाता है इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर कभी मौका मिला तो बयान किया जाएगा। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत बात फरमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ले ज़ंबि वालिद। आप लोगों ने बोला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ले ज़ंबि वालिद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।